मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के मेन खबरों पे। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली, जिससे विपक्ष को भारी झटका लगा और वो बड़े अंतर से राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई। द्रौपदी यानी सत्ता पक्ष द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थी। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 64.23% मत मिला। द्रौपदी मुर्मू देश की द्वितीय महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। 25 जुलाई को वो शपथ लेंगी राष्ट्रपति पद का। 24 जुलाई को इस समय के हमारे महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 25 को वो शपथ लेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर देश के प्रथम संवैधानिक पद पर वो पहुंची हैं। यशवंत सिन्हा भारत के पूर्व मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में उनके कैबिनेट में वो विदेश मंत्री थे। सोनिया गांधी को 21 जुलाई को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के बुलाए जाने पर दफ्तर पहुंच गई हैं, जहां उनसे ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे। अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे। उस विरोध की वजह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सचिन पायलट ने कहा कि प्रशासन के इस कदम पर देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। जो उन लोगों को अरेस्ट किया गया, उस पर उन्होंने प्रशासन के इस कदम पे कहा कि देश की एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लोकतंत्र में विरोध कानूनन हमारा अधिकार है, लेकिन इसे कुचला भी जा रहा है। तो वहीं अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुखिया हिरासत में, जो कि अंतरिम मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस मुखिया हिरासत में लिए जाने से पहले जब वो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, उसके पहले ही उन्होंने ये बयान दिया था, ये विरोध प्रदर्शन के दौरान, कि कांग्रेस की अंतरिम मुखिया सोनिया गांधी की उम्र 70 वर्ष है और उनका जो व्यक्तित्व और आभा मंडल है, इसलिए ईडी को जांच के लिए उनके घर जाना चाहिए था। मैं ईडी और सीबीआई प्रमुख से मिलना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि लोग केंद्रीय एजेंसियों के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे अशोक गहलोत साहब शायद भूल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ मामला था रायबरेली इलेक्शन में, जब इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहू हैं, उनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था। तो उस टाइम के जो जस्टिस थे, जो वो केस देख रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि अंदर ना तो कोई बॉडीगार्ड आएगा और ना ही इंदिरा गांधी के आने पे कोई खड़ा होगा। वो यहाँ एक
सस्पेक्ट के तौर पे आ रही हैं, इसलिए जैसे जो है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और इंदिरा गांधी ने इसका पालन भी किया था। ये और बात है कि उसके बाद में, क्योंकि उन्हें 3 साल के लिए रोक दिया गया था इलेक्शन के लिए, और कहा जाता है कि संजय गांधी ये नहीं चाहते थे कि किसी और को वो सीट दिया जाए पीएम का, इसलिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जो भी रहा हो उस टाइम, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी उस नियम का पालन किया था। और सोनिया गांधी उन्हीं की बहू हैं, और ईडी किसी के घर जाके पूछताछ नहीं करती है, वो चाहे 70 साल की हों या 80 साल की। राकेश झुनझुनवाला की आकाशा ईयर में इस तारीख से, मतलब 28 अगस्त से का पहली फ़्लाइट उड़ान भरेगी। कंपनी की पहली फ़्लाइट जो है मुंबई के अहमदाबाद के रूट पर उड़ान भरेगी। उड़ान के लिए बोइस के 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। गोटबाया सरकार के करीबी और गृह मंत्री रहे दिनेश गुणेवर्धना बने श्रीलंका के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री। हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में इस टाइम गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। वहाँ के पब्लिक ने राष्ट्रपति भवन तक कब्जा कर लिया था, मतलब घेर लिया था। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कैबिनेट मंत्रियों को दिलाई शपथ। भारतीय समाज पार्टी और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 18 सीनियर IPS अधिकारियों का ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि 2 महीने के अंदर 18, 17, 37 करीब 50 IPS और IAS अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है। या तो उनके विभाग बदल दिए गए हैं या उनका तबादला दिया गया है। कि राष्ट्र से क्यों ज़्यादा नुकसान हुआ? राष्ट्रपति, जिन्हें कि महामहिम भी कहा जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, वो देश के प्रथम नागरिक क्यों कहे जाते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो महामहिम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।